बच्चों आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं डेफिनिट इंटीग्रल से रिलेटेड। डेफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। डेफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम यानी सम लिमिट ऑफ सम माने सम का लिमिट लेकर के हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इससे पहले बताए हुए डेफिनिट इंटीग्रल तो दूसरे टाइप का था जो अभी तक बताए हुए हैं। उसमें क्या करते थे, हम पहले इंटीग्रेट कर देते थे, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के माध्यम से इंटीग्रेट कर देते थे। उसके बाद अपर लिमिट का वैल्यू बैठा देते थे माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू बैठा देते थे उस रिजल्ट में। ये जो चैप्टर है इसमें सम के माध्यम से लिमिट लगा करके उसका हम इंटीग्रेट कर, जैसे पहले वाले था, जैसे ये क्वेश्चन है पहले वाले के हिसाब से इसका हो जाएगा x² / 2 और ये अपर लिमिट आइए लोअर लिमिट, और अपर लिमिट का वैल्यू तो b² / 2 आइए लोअर लिमिट का वैल्यू a² / 2 यानी b² - a² / 2 एकदम शॉर्टकट मेथड था। और ये एज ए लिमिट ऑफ सम का लिमिट लेकर के ये प्रोसेस है। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है और लंबा होता है। इसमें देखिए कैसे हम लोग करते हैं। इसमें एक फार्मूला के तौर पे इसको याद रखिए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ fx फ्रॉम a to b, तो इसको लिमिट एज ए सम के रूप में डिफरेंट इंटीग्रेशन करते हैं। इसका ये फार्मूला है लिमिट h इंटू fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h डॉट डॉट प्लस fa प्लस n-1 इंटू h, a प्लस n-1 इंटू h, यहाँ प्लस का चिन्ह है। अब यहाँ पर h क्या है, n क्या है। अब जो इंटरवल है a to b, तो b अपर लिमिट और a लोअर लिमिट, ये बड़ा होता है ये छोटा होता है, तो b माइनस a, तो b माइनस a जो पार्ट हुआ उसको हम n इक्वल पार्ट में बांटते हैं और प्रत्येक पार्ट की लंबाई होती है h, इसीलिए nh बराबर b माइनस a, इसीलिए h बराबर b माइनस a बटा n। सीधी सी बात है, यदि n की वैल्यू बढ़ेगा तो h की वैल्यू घटेगा, यदि n टेंस टू इन्फिनिटी तो h टेंस टू 0। यदि n की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो h का वैल्यू नियर अबाउट 0 के बराबर होगा, 0 नहीं नियर अबाउट 0, यानी h टेंस टू 0 व्हेन n टेंस टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इसी पर ये सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ x फ्रॉम a to b, यहाँ a के जगह पर a ही है और b के जगह पर b ही है और fx के जगह पर x है, तो nh बराबर b माइनस a, इसीलिए h इक्वल टू b माइनस a बाय n व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी h टेंस टू 0। अब इस फार्मूला का हम यूज करते हैं fa, a होता है लोअर लिमिट, तो fa a प्लस h fa प्लस 2h उसी फार्मूला से एक्यूरेट मिलता जुलता है। अब देखिए, अब यहाँ पर fa इक्वल टू fx इक्वल टू x है, तो fa इक्वल टू a होगा, fa प्लस h इक्वल टू a प्लस h होगा। कहने का मतलब fx बराबर x है, तो यहाँ पर जो होगा वहीं पर ये होगा, तो यहाँ पर fa, तो यहाँ पर a है तो इसका वैल्यू होगा a, यहाँ पर a प्लस h है तो यहाँ होगा a प्लस h, यहाँ पर f के साथ a प्लस 2h है तो इसका वैल्यू होगा a प्लस 2h। सिमिलरली लास्ट में a प्लस n-1 इंटू h, इसको लाइन ब्रैकेट कहते हैं, इसको बोलते हैं लाइन ब्रैकेट। इसका अर्थ ही हुआ n-1, इसका मतलब हुआ ये n-1, इसको लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये fa इक्वल टू a, fa प्लस h इक्वल टू a, ये इसके आधार पर होता है। fx इक्वल टू x, यहाँ x तो यहाँ x, यहाँ a तो यहाँ a, यहाँ a प्लस h तो यहाँ a प्लस h, यहाँ a प्लस 2h तो यहाँ a प्लस 2h, याद रखने का तरीका है। यहाँ a प्लस n-1 इंटू h तो यहाँ भी a प्लस n-1 इंटू h। अब इसमें कितने टर्म है, n टर्म है, 1 2 यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर h की संख्या नहीं है, h की संख्या यहाँ से 1 ठो h 2 ठो h, यहाँ पर n-1 h, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया n-1 टर्म, और इसमें एक ठो जोड़ दीजिए तो n-1 में एक जोड़िएगा तो n, यानी कहने का अर्थ ये हुआ ये n टर्म हुआ, ये n टर्म हुआ। और देखिए हर एक टर्म में a एक पार्ट है, हर एक टर्म में a एक पार्ट है, यहाँ a है, ये इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो n टर्म में हर एक टर्म में एक ठो पार्ट a है, तो कितना a हो जाएगा na। जैसे 2 ठो a होगा तो 2a लिखते हैं, 3 ठो a रहता है 3a लिखते हैं। इसी प्रकार
एन ए है तो इसको हम एन ए लिखेंगे। तो ए वाला हो गया टोटल में मिला करके एन ए, मान टोटल टर्म को में से ए को हम अलग करेंगे तो एन ए हो गया। अब देखिए इसमें सब टर्म, उसके बाद दूसरे टर्म से सब टर्म में एच है, एच एच यहाँ से काउंटिंग करेंगे कितना टर्म हो जाएगा, n माइनस 1 टर्म। तो एच यदि कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से 1, यहाँ से 2, अगला से 3, उससे अगला से 4 और लास्ट में से कितना बच जाएगा n माइनस 1। अब ये हो गया हमारा सम ऑफ n माइनस 1 नेचुरल टर्म, सम ऑफ n माइनस 1 नेचुरल टर्म। n माइनस 1 नेचुरल टर्म का फॉर्मूला होता है सम ऑफ n माइनस 1 नेचुरल टर्म n इंटू n माइनस 1/2। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1/2, ये h का h है ही और बाहर इस h से पूरे मल्टीप्लाई है। अब इस h को अंदर करेंगे ब्रैकेट के अंदर, n है h यानी a n h अब प्लस यहाँ पर h है, h से मल्टीप्लाई हुआ तो h स्क्वायर और यहाँ n इंटू n माइनस 1/2 है। अब यहाँ से यदि हम इस n को कॉमन लेकर के यहाँ लाएंगे तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस n माइनस 1 यानी n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 2, ये 2 जो है और 1 माइनस 1/n यानी a n h प्लस n h का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 माइनस 1/n। और n क्या है, n टेंस टू इन्फिनिटी, यदि n टेंस टू इन्फिनिटी होती है तो 1/n इक्वल टू 0। याद रखिए कहीं पर भी यदि n टेंस टू इन्फिनिटी तो 1/n इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0, ये बचा 1 यानी a n h प्लस n h का होल स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से देखेंगे n h का वैल्यू, n h का वैल्यू क्या है b माइनस a। अब n h के जगह पर क्या रखेंगे b माइनस a, n h के जगह पर b माइनस a और यहाँ पर n h का होल स्क्वायर तो b माइनस a का होल स्क्वायर। अब b माइनस ए दोनों में कॉमन है, यहाँ भी है b माइनस ए और यहाँ b माइनस ए का होल स्क्वायर है। तो b माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा a और यहाँ से b माइनस ए बाई 2 है। अब इसका यदि भिन्न जोड़ करते हैं तो 2a या प्लस b माइनस ए और 2a में से a माइनस होगा a बचेगा और यहाँ पहले से b माइनस ए है तो b माइनस ए इंटू b प्लस ए बाई 2 यानी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2। इस प्रकार से देखते हैं इस मेथड से एज ए लिमिट ऑफ सम, इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम इतना लंबा हो गया। और ये पहले वाला मेथड जो था डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए और अपर लिमिट का वैल्यू बैठा दीजिए, उसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट का वैल्यू बैठा दीजिए। ये स्पेशल यदि कहा जाएगा आप लोगों को इसको इंटीग्रेट कीजिए एज ए लिमिट ऑफ सम, माने लिमिट ऑफ सम के मेथड से इसको इंटीग्रेट करना है तो यही मेथड करना है। उस टाइम में यदि ये मेथड करते हैं इसमें आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 फ्रॉम 0 to 5, ये भी एज ए लिमिट ऑफ सम करना है। तो ये फार्मूला जो है आपका ये a to b, तो इसमें देखिए a के जगह पर क्या है 0 है और b के जगह पर क्या है 5 है, तो इसीलिए nh क्या हो जाएगा हमारा, nh होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 5 माइनस 0 यानी 5, तो यहाँ से h हो जाएगा 5/n और यहाँ भी यदि n टेंस टू इन्फिनिटी तो h टेंस टू 0। अब यहाँ भी फार्मूला लिख दिया। अब इस फार्मूला के आधार पर हम इसको लिखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 h f a प्लस h डॉट डॉट प्लस f a प्लस n माइनस 1 इंटू h, यहाँ प्लस f a प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब यहाँ a के जगह पर क्या है 0, f0 प्लस h f0 प्लस 2h f0 प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब जैसे कि जानते हैं f0 प्लस h तो fh होगा, f0 fx बराबर क्या है x प्लस 1, तो f0 बराबर 0 प्लस 1 यानी 1 और यहाँ पर fh हो गया तो fx इक्वल टू x प्लस 1, इसलिए fh इक्वल टू 1 प्लस h, f2h इक्वल टू 1 प्लस 2h, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। लास्ट टर्म में हो जाएगा f1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब यहाँ भी n टर्म है, यहाँ से यहाँ तक n माइनस 1 टर्म है, इसको मिला देंगे तो n टर्म, और हर एक टर्म में देखिए 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और टर्म की संख्या है n, तो n 1 को जोड़ेंगे तो n होगा n इंटू 1 इक्वल टू n,
तो हर एक टर्म में से 1 को हटा करके यदि इसको सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो बच जाएगा n, मिलेगा n। अब यहाँ से h 2h 3h डॉट डॉट करके n-1h होगा, और उसमें से यदि प्रत्येक टर्म में से h यदि कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 2 + 3 डॉट डॉट अप टू n-1, यानी ये हो गया सम ऑफ n-1 नेचुरल टर्म, जिसका फार्मूला यहाँ पर बता चुके हैं, n × n-1/2 होता है, और सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फार्मूला n × n+1/2 होता है। तो इसके जगह पर ये हो जाएगा, ये n हो गया, और इसको अंदर करेंगे तो h से मल्टीप्लाई nh, और ये h है ही, h से मल्टीप्लाई होगा तो h², और इसके जगह पर n × n-1/2। अब यहाँ से यदि हम n कॉमन ले लेते हैं तो n² हो जाएगा, इसमें से n यदि कॉमन ले लेंगे तो n² हो जाएगा, और n² यानी nh का होल स्क्वायर हो जाएगा। nh का होल स्क्वायर क्यों हम लोग लाते हैं, तो nh का होल स्क्वायर लाने से हमको nh का वैल्यू मालूम रहता है, इसीलिए हम लोग nh का होल स्क्वायर करते हैं, यानी n और h दोनों का सेम पावर करते हैं। अब nh = 5 है, तो इस NH के जगह पर 5 और NH का होल स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर और बाई 2, ये 1 का 1 ही रह जाएगा, ये तो हो गया 0, यानी 5 + 5² 2 यानी 5 + 25/2, और इसका भिंजोड़ करेंगे 2 5 जा 10 प्लस 25 यानी 35/2। इस प्रकार से ये मेथड थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है, खाली इस फॉर्मेट को याद रखना है हमेशा। ये जो फार्मूला है, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, जहाँ पर लोअर लिमिट 0 होगा तो f0 करके चलेंगे, 1 होगा तो f1 करके चलेंगे, जैसे यहाँ पर 0 है तो f0 लेकर के चले, यहाँ पर ऑलरेडी a ही था तो fa लेकर चले, fa + f s + a + h fa + 2h, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x² फ्रॉम 2 to 3, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3। अब जैसे यहाँ पर देखिए a के जगह पर क्या है, a के जगह पर है 2 और b के जगह पर है 3, तो nh निकालते हैं, b - a यानी 3 - 2 = 1, इसीलिए h = हो जाएगा 1/n, और जब n टेंस टू इन्फिनिटी तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। अब इस फार्मूला के आधार पर लिमिट h टेंस टू 0, ये f a + fa + h प्लस fa + 2h, यहाँ a के जगह पर 2 है तो f2 + f2 + h प्लस f2 + 2h प्लस f2 + 3h डॉट डॉट प्लस f2 + n-1h, और यहाँ पर हमारा fx के जगह पर कौन चीज है, fx = x², यानी यहाँ x तो यहाँ x², यहाँ 2 तो यहाँ 2h², यहाँ 2 + h यहाँ 2 + h का होल स्क्वायर, यहाँ 2 + 2h यहाँ 2 + 2h का होल स्क्वायर, यहाँ 2 + 3h तो 2 + 3h का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 + n-1h है तो 2 + n-1h का होल स्क्वायर। अब इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a² + 2a + b², a के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर, 2 × ab, a के जगह पर 2 और फिर h के जगह पर h, 2 × 2 × h प्लस h²। सिमिलरली यहाँ पर 2 × 2 × 2h प्लस 2h का होल स्क्वायर यानी 2h² h², यहाँ पर 2h², 2 × 2 × 3h प्लस 3h² h², यानी 3h का होल स्क्वायर होगा तो 3h² h², 2h का होल स्क्वायर तो 2h² h²। इसी प्रकार से यहाँ पर 2h² + 2 × 2 × n-1h प्लस n-1h² h²। अब इसमें टर्म है कितना, n टर्म है, यहाँ से लेकर देखते हैं h यहाँ से शुरू हुआ है, 1 ठो h 2 ठो h 3 ठो h n-1h, यहाँ से यहाँ तक हो गया n-1 टर्म, एक ठो ये बढ़ गया तो n टर्म हो गया, और हर एक टर्म में 2 का स्क्वायर है, तो n 2 का स्क्वायर का मतलब n × 2 का स्क्वायर यानी n 2²। अब यहाँ से 2ab वाला पार्ट लेते हैं कॉमन, देखिए यहाँ पर भी 2 × 2 4h, यहाँ भी 2 × 2 4h, यहाँ भी 2 × 2 4h, तो सब में से यदि 4h कॉमन निकालते तो यहाँ से पूरे निकल गया तो 1, यहाँ से 4h 2 दूना 4 और h, यहाँ से 2 निकला 2 दूना 4 और h, यहाँ से 3 बच गया यानी
4h कॉमन लेने पर 2ab वाला पार्ट हो जाएगा। 4h कॉमन लेने के बाद 4h इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1। अब h स्क्वायर वाले में h स्क्वायर यहाँ से शुरू होता है, टोटल है n टर्म, और यहाँ से हो जाता है n माइनस 1 टर्म, क्योंकि एक टर्म हट गया, क्योंकि यहीं से है सब में h स्क्वायर। तो h स्क्वायर 2 स्क्वायर h स्क्वायर 3 स्क्वायर h स्क्वायर n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर। तो इसमें कितने टर्म हुआ? n माइनस 1 टर्म, यानी h स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी था, सम ऑफ n माइनस 1 नेचुरल नंबर, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 बाई 2। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n माइनस 1 नेचुरल टर्म, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 बटा 6। यही n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, और n माइनस 1 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 बाई 6। अब यहाँ 4n, ये 4h फार्मूला से n इंटू n माइनस 1h, ये फार्मूला से ये h स्क्वायर तो बाहर में है मल्टीप्लाई के रूप में, तो ये फार्मूला से n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 बाई 6। अब यहाँ पर h को अंदर करेंगे तो 4nh nh के फॉर्म में आ गया। यहाँ पर करेंगे तो h स्क्वायर और एक ही ठो n है, तो एक n इसमें से कॉमन लेने पर ये भी n स्क्वायर यानी nh का होल स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। ये इसीलिए हम लोग लाते हैं क्योंकि nh का वैल्यू हमें दिया हुआ है। यहाँ भी h से यहाँ मल्टीप्लाई h क्यू, और देखिए यहाँ पर एक ही ठो n है, इसमें से भी एक ठो n कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी एक ठो n कॉमन ले लेंगे, तो n इंटू n इंटू n, n की पावर q, और यहाँ h की पावर q है ही, यानी ये हो गया हमारा n h की होल q, और यहाँ से n कॉमन लेंगे तो 1 बाई n, और यहाँ से n कॉमन लेंगे तो 2 माइनस 1 बाई n, और अपॉन में 6 पहले से ही है। अब यदि n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n इक्वल टू 0, यहाँ भी ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी ये 0 हो जाएगा। अब nh का वैल्यू बैठा देते हैं। nh का वैल्यू क्या है? nh बराबर 1, तो ये 4 इंटू 1, यहाँ पर nh का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, अपॉन में 2 है। यहाँ पर nh की वैल्यू तो 1 की पावर 3 होगा, यहाँ से 1 और यहाँ से 2 बच गया, और बाई में 6, और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ से बच गया 4, यहाँ से 2 और यहाँ से 1 बाई 3, सबका सम करेंगे 4 2 6 हो गया प्लस 1 बाई 3, ये हो गया 19 बाई 3। इस प्रकार से ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, और हमेशा ध्यान रखना है जो ए जो होता है यह लोअर लिमिट होता है, कहीं पर आपको 2 मिलेगा, कहीं पर 0, कहीं पर 1, तो इसी लेकर के चलेंगे fa प्लस h, यानी इस क्वेश्चन का ये मूल रूप है, इसी के आधार पर हम आगे चलेंगे। इसमें यदि कहीं गलती हो गया तो निश्चित रूप से आपका गलती होना ही होना है, इसलिए इस फॉर्म को हमेशा ध्यान रखें। इस मेथड से यदि इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम के माध्यम से इंटीग्रेट करना है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। धन्यवाद।